हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था वैद्युत विभव। क्या नाम था बच्चों? वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक समान एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी होगी। ठीक है बच्चों, चले स्टार्ट करें अपने टॉपिक को। चलिए भाई साहब, आप हेडिंग लगा लीजिए, आप भी हेडिंग लगा लो। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, चलो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों। सबसे पहले हम इसको बारे में जानते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं कि बनता कैसे है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे है। रुको भाई साहब, एक समान वैद्युत क्षेत्र हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ए इधर के साइड ऐसे। इस साइड हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होता है। मैंने बता रखा है वैद्युत जो क्षेत्र होता है वो धनात्मक से किसके यानी कि धनात्मक से दूर होता है और ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। धनात्मक से दूर होता है और ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। क्या? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए जरा ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है। एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। क्या है? माइनस क्यू आवेश है। और ये जो है ये कहां रखे, मान लेते हैं ये अनंत पर रखे। कहां रखे? ये अनंत पर रखे। यानी कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश कहां रखे? अनंत पर रखे। समझे मेरी बात को? ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। अब आपको इस प्लस क्यू आवेश को कहां लाना है, इस प्लस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश को कहां लाना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाना है। कहां से? अनंत से। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं हम यहां पर, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है बच्चा, अब इस प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी पर ला उठा करके, इस प्लस क्यू आवेश को अनंत से कहां पर लाना आपको, बिंदु बी पर। तो इस प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी पर रख दो आप। कहां से ला रहे हो आप? अनंत से ला रहे हो। ठीक है बच्चों, अब इस माइनस क्यू आवेश को उठा करके आप इस बिंदु ए पर रख दो, यानी कि माइनस क्यू आवेश को आप यहां रख दो। समझे मेरी बात को? यानी कि हम क्या कह रहे हैं, प्लस क्यू आवेश को अनंत से लाकर हम बिंदु बी पर रख देते हैं, माइनस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु ए पर रख देते हैं। समझे मेरी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है ना बात? चलिए भाई साहब, अब देखो, अब ये जो प्लस क्यू आवेश है इसको उठाकर के बिंदु बी तक लाए तो प्लस क्यू आवेश पर जो कार्य होता है, जो प्लस क्यू आवेश पर जो कार्य किया जाता है उतना ही कार्य हमें माइनस क्यू आवेश से प्राप्त हो जाता है बिंदु बी तक लाने में।
देखो अब यहां पर देखो ना, अब इस प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी तक लाए और माइनस क्यू आवेश को बिंदु बी तक तो लाए, परंतु आगे भी लेके गए, हम इसको देखेंगे अभी बाद में। तो इस प्लस क्यू आवेश पर जितना कार्य होता है उतना ही कार्य माइनस क्यू आवेश से प्राप्त हो जाता है। कहां तक? बिंदु बी तक। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि जो प्लस और माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु बी तक जो कार्य होता है दोनों आवेश के द्वारा, वो क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि जितना प्लस क्यू आवेश पर कार्य किया जाता है उतना ही कार्य माइनस क्यू आवेश से प्राप्त हो जाता है बिंदु बी तक। समझे मेरी बात को? यानी कि यहां तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया बिंदु बी तक। समझे मेरी बात को? अब इस माइनस क्यू आवेश को 2l दूरी अधिक चलानी है, यानी कि ये कितना? 2l चला। कितना चला? 2l। माइनस क्यू आवेश 2l अधिक दूरी तय करता है। अब जब ये 2l दूरी अधिक दूरी तय करता है तो 2l दूरी चलने में किया गया कार्य आपको निकालना होगा सबसे पहले। ठीक है बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए आप। अब ये क्या बन गया? अब देखिए, अब ये क्या बना? एक वैद्युत द्विध्रुव बना। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है जो माइनस और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हमने कैसे बनाया देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, इन आवेशों को उठा करके बिंदु बी पर लाए। प्लस क्यू आवेश को उठाया, बिंदु बी पर रखा। माइनस क्यू आवेश को उठाया, बिंदु ए पर रखा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में। समझे मेरी बात को? ये क्या बना? एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या? वैद्युत द्विध्रुव। और जो कार्य होता है इस प्लस क्यू आवेश पर जितना बिंदु बी तक कार्य होता है उतना ही कार्य माइनस क्यू आवेश से बिंदु बी तक उतना ही कार्य प्राप्त हो जाता है माइनस क्यू से। तो इन दोनों के द्वारा बिंदु बी तक कोई कार्य नहीं किया जाता और माइनस क्यू आवेश को 2l दूरी अधिक चलाते हैं। तो 2l दूरी अधिक चलाने में किया गया कार्य निकालो पहले आप। ठीक है, ये बात समझ में आई आपकी? समझे? यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बात जो आपको समझाई, जो मैंने ये बताया, ये बात मैंने लिख दी है। देखिए एक बार इसको पढ़ लीजिए आप। देखिए जो मैंने आपको समझा वही बात मैंने लिख दी है अपने शब्दों में, अपने तरीके से। ठीक है बच्चों, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं भी पढ़ देता हूं। उसने बोला कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाकर वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव के आवेशों को कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु बी तक लाने में कोई कार्य नहीं किया जाता। मैंने बताया था आपको कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि जितना कार्य प्लस क्यू आवेश पर किया जाता है उतना ही कार्य हमें माइनस क्यू आवेश से प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो मैंने समझाया था वही बात पूरी लिखी हुई है, इससे कोई चीज अलग हो तो बताइए। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए भाई साहब अब इसको करते भी हैं। ये बात समझ में आ गया आपकी? ठीक है, चलिए भाई साहब अब हम लिखते हैं। अब लिखो आप, माइनस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश को 2l दूरी अधिक 2l दूरी, यानी कि माइनस क्यू आवेश को 2l दूरी अधिक ले जाने में किया
किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य बराबर आपको पता है कार्य बराबर क्या होते हैं? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम कार्य को लिख सकते हैं W1। बल किस पे लगा? माइनस क्यू आवेश पर। बल कौन सा? माइनस क्यू आवेश पर लगा बल। ठीक है बच्चों, तो ये जो बल है वो माइनस क्यू आवेश पर लगा बल है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश पर आवेश पर लगा बल। माइनस क्यू आवेश पर लगा बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो हमें क्या करना क्या है, देखिए जरा ध्यान से। तो माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना होता है? देखिए जरा ध्यान से, इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? इधर की साइड लगेगा। F इज इक्वल टू कितना? क्यू ई। क्यों? ये पॉजिटिव या नेगेटिव बल लगेगा इस साइड। कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक, अब इस ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, इस पर बल लगेगा इधर की साइड। कितना? F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये बल लग रहा है माइनस क्यू आवेश पर। माइनस क्यू आवेश पर कितना बल? क्यू ई। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगा? क्यू ई का, क्यू ई। ठीक है, और विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना? 2L। 2L दूरी तो अधिक चलाई हमने इसको, तो 2L आ जाएगा। यानी कि W1 कितना है? W1 हमारे पास है माइनस क्यू ई गुना 2L। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो W1 बराबर माइनस इस 2L को इस क्यू के साथ ले लो, यानी कि हम लिख सकते हैं क्यू गुना 2L। इस 2L को हमने क्यू के साथ ले लिया और इस E को हमने इधर लिख लिया। ठीक बात? ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। अब आपको देखो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। क्यों गुना 2L किसकी वैल्यू होती है? बताइए आप। क्यों गुना 2L किसकी वैल्यू होती है? वो होती है हमारे पास P की। P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव होता है, यानी कि माइनस पी ई आ जाएगा। पीई क्यों? देखो जरा ध्यान से इधर लिख लेते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है? क्यों गुना 2L होता है। कितना होता है? 2L होता है। तो हमने इसके स्थान पर क्या रख दिया? क्यों गुना 2L के स्थान पर क्या रख दिया? P रख दिया। ठीक है बच्चों, और ये E ऐसे के ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये किसकी वैल्यू लिख ली हमारे पास? ये लिख ली हमारे पास W1 की वैल्यू। इसको कर देते ब्रैकेट में बंद। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब हम बात करेंगे चलिए अब लिखो आप द्विध्रुव को थीटा कोण थीटा कोण थीटा कोण घुमाने में घुमाने में घुमाने में किया गया कार्य किया गया कार्य ये तो बता रखा है मैंने आपको, यानी कि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। बताइए आप क्या होता है? मैंने इससे पिछले वाली जितने भी मेरी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बता रखा है कि थीटा कोण में, यानी कि थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। बताइएगा आप।
बताइएगा बच्चों। देखो जरा ध्यान से कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं W2 बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा, ये तो कार्य होता है, यानी कि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, W2 इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारे पास कार्य। अब लिखोगे आप, अतः थीटा कोण, अतः थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में, थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। तो लिख दीजिए आप U बराबर W1, इनको जोड़ दोगे, प्लस W2। ठीक है, W1 की वैल्यू कितनी आई थी, वैल्यू रख दीजिए आप इसमें, W1 की वैल्यू आई थी माइनस PE। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू रख दोगे आप, और W2 की वैल्यू कितनी आई थी, W2 की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी बच्चों, W2 की वैल्यू कितनी आई थी, W2 की वैल्यू आई थी हमारे पास U बराबर W1 प्लस W2। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, रखोगे आप U बराबर W1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के PE प्लस W2 की वैल्यू कितनी है, PE 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, कोस थीटा, इस PE की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए आप इस P। अब देखो आपको क्या करना है, यानी कि U इज इक्वल टू माइनस PE प्लस इस PE की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा। तो आप लिख सकते हो, आप लिखो, आपको क्या लिखना है जरा ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे क्या लिखना है, U बराबर माइनस PE प्लस ठीक है बच्चों, अब लिखो PE, और जब ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा इसमें, PE माइनस PE कोस थीटा, माइनस PE कोस थीटा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया जरा एक बार और देख लीजिए आप, हमने क्या किया, इस PE की मल्टीप्लाई अंदर करी तो PE
पी आ गया ना, और माइनस पी ई कोस थीटा, माइनस के पी ई कोस थीटा आ जाएगा। हमने क्या करा, बस इस मल्टीप्लाई कर दी, इन पी ई की मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा के अंदर कर दी। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो u बराबर कितना बचा, u बराबर माइनस के पी ई कोस थीटा। ये हमारे पास क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है बच्चों, इसको कर देता हूं ब्रैकेट में बंद। ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे लिख लो आप जूल। ठीक है, अब एक लाइन लिख लीजिए आप, यह है वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का व्यापक 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 सूत्र है, सूत्र है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है बच्चों, जो हमको निकालना था, यानी कि ये क्या है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव, यह वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या है, एक सूत्र है, एक व्यापक सूत्र है। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, ये हमने करा है, इसमें कोई भी दिक्कत हो बताओ। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास हुआ, और ये हमारे पास आखिर में क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया, यानी कि उस वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा आ गया, संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई साहब, ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी, इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।